नमस्कार दोस्त। आज हम ये डबल सॉकेट डबल स्विच वाले बोर्ड का वायरिंग करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम सिंगल स्विच सॉकेट बोर्ड वायरिंग दिखा चुके हैं। तो ये एक सॉकेट एक बटन एक सॉकेट एक बटन वाला बोर्ड, इसे हम वायरिंग करेंगे आज। आप इस बोर्ड को मार्केट से ख़रीद के ला के भी वायरिंग कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और इसके सभी पार्ट्स अलग अलग मिल भी जाते हैं। वो बहुत ही आसान होता है इसका अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम ये पॉलीकैप का वायर, ओरिजिनल क्वालिटी 1 mm का वायर होता है ये। इसमें आसानी से कोई सा भी हैवी लोड सामान हम चला सकते हैं इस बोर्ड के माध्यम से। तो देखते रहिए। सबसे पहले हमें 2 वायर कट करना होता है, जो हमारे मेन लाइन में कनेक्ट होने होते हैं, वही वाले। तो आप जितना लंबा बाहर रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें कट लगाएं। ये वायर सबसे पहले इस तरह से नापते हुए आप जितना लंबा इधर करना चाहते हैं उस हिसाब से कट लगा लें, और 2 वायर ये बन जाएगा। मैं सबसे पहले इस वायर को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और एक सिरे को इस प्रकार से कुछ लंबा करके छील लें, और फिर इस वायर को, जो छिला हुआ लंबा वायर है, उसको एक तरफ और इसे बराबर से वहीं से नाप करें जहाँ से आप छीले हैं, ताकि ये ज़्यादा लंबा ना हो, बराबर स्थिति में बाहर निकले। तो इस जो छिले हुए वायर लंबा किए हैं उसको हम एक्स्ट्रा हो जाता है कुछ लंबाई, तो इस तरह से मोड़ के भी सॉकेट स्विच में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो लंबाई वाला छिला हुआ हिस्सा है, इसे हम ये जो 2 सॉकेट बीच में लगे हुए हैं, ये ऑन ऑफ करने के लिए इसी के निचले वाले सिरे पर, दोनों स्विच के दोनों सिरों पर, एक सिरे पर, मतलब दोनों स्विच के, तो उसमें हम डालेंगे। आप किसी भी सिरे पर कर सकते हैं, ऊपर या नीचे, लेकिन दोनों ऑन ऑफ बटन के पॉइंट पे लगना चाहिए। तो मैं इसे निचले हिस्से वाले पॉइंट पर दोनों ऑन ऑफ बटन पे इसे टाइट करता हूँ। और इस तरह से आप इसे पहले एक बार नाप करके देख लें कि ये कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर निकलता है। आप चाहो तो निकले हुए एक्स्ट्रा पॉइंट को कट लगा कर भी इसे कस सकते हैं। मैं बिना कट लगाए उसे दोबारा फोल्ड करके उसी में डालकर टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे स्पार्किंग समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये जो बच गया दूसरा सिरा, इसे हम ये जो 2 सॉकेट दिए हुए हैं, इन सॉकेट में किसी भी एक पॉइंट पर रख कर इसे कस देंगे। ये जो वायर दूसरे सिरा है, इसे अगर हम यहाँ से शुरू किए हैं बटन के इस पॉइंट से, तो बटन के जस्ट बगल वाले सॉकेट पर भी इसे टाइट करते हैं। आप इस सॉकेट के किसी भी हिस्से पर ये जो दूसरा सिरा है उसे टाइट कर सकते हैं। मैंने इस प्रकार से किया है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और इस जो दूसरे सिरे सॉकेट में अभी जोड़े, उसको हम ये इस साइड वाला, राइट साइड वाला जो सॉकेट है उसमें भी लाएंगे। एक बार उस हिसाब से नाप करते हुए इस वायर को, ये जो दूसरा सॉकेट है, इसके भी
ये पहला पॉइंट वाले हिस्से पर टाइट करते हैं और इस वायर के ये जो दूसरा पॉइंट है इसे हम ये जो पहला सॉकेट है उसी पर ला के टाइट करेंगे। तो यहाँ मैं इसे कुछ इस प्रकार से टाइट कर देता हूँ। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं और बच जाएगा इसका सॉकेट का एक पॉइंट और ये राइट साइड वाले सॉकेट का भी एक पॉइंट और स्विच में एक एक पॉइंट बचेंगे। तो हम इन एक एक पॉइंट को आपस में जोड़ेंगे। ये दोनों टाइट हो गया है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ये आउटलाइन जहाँ से हमें मेन लाइन इस बोर्ड में इनपुट कराना होता है वही दो वायर हैं। ये हम बाद में इसके कट लगाएंगे और कुछ इस प्रकार से सॉकेट और स्विच के मध्य नाप करके यहाँ से भी हम दो वायर कर लेंगे। कट करने के पश्चात हम ये जो बटन और सॉकेट के बीच में इन दोनों वायर को कनेक्ट कराएंगे ताकि जब भी हम स्विच से ऑन सिग्नल देंगे तो करंट सॉकेट तक पहुंचेगा और ऑफ सिग्नल देंगे तो करंट कट हो जाएगा। इसीलिए तो ये जो सॉकेट खाली पड़े हैं हम सबसे पहले इसमें डाल करके इसे टाइट करते हैं राइट साइड वाले सॉकेट में। आप इस लेफ्ट साइड वाले सॉकेट से भी इसे शुरू कर सकते हैं। तो ये टाइट हो जाने के पश्चात हम इसके जो ऑन ऑफ स्विच हैं इसके एक पॉइंट जो बचा हुआ है उसी में हम इस वायर को लगाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो दूसरा कट किया हुआ वायर है इसे भी हम इस सॉकेट पर लगा लेते हैं। टाइट करने के पश्चात ये जो दूसरा सिरा बचेगा वायर का इन दोनों का, ये हम इस वाले पॉइंट को इस पहले दूसरे नंबर के स्विच इसके दूसरे नंबर के पिन आउट पर डालकर इसे टाइट करते हैं। क्योंकि ये ऑन ऑफ स्विच है इसी के माध्यम से इसमें ये सॉकेट में करंट आएगा और बंद होगा। अब ये दूसरे वाले वायर को भी इस पहले नंबर के बटन पे टाइट करते हैं और वो कुछ उस प्रकार से ऑन ऑफ का डिस्कनेक्ट करने का काम करेगा। तो मैं इसे भी इस पहले नंबर के ऑन ऑफ स्विच के जो दूसरा सिरा बचा हुआ है खाली जगह उसमें टाइट करने के पश्चात इसके जो दो वायर सबसे पहले हम कनेक्ट किए हैं उसे कट कर देंगे और इसके बैक कवर के माध्यम से वह वायर बाहर निकल जाएगा। अब इसे समझिए, हम माना कि ये दो वायर जो निकले हैं यह अर्थिंग फेस इसमें अंदर आएगा, तो इसीलिए हम इसको कट करते हैं। और मान लीजिए कि इसका एक वायर अर्थिंग है तो एक वायर फेस है। अब हम ये मान लीजिए अर्थिंग है तो अर्थिंग ये दोनों बटन के माध्यम से सॉकेट तक आएगा और ये दूसरा वायर जो फेस है तो ये फेस डायरेक्ट सॉकेट में आएगा। अब ये लगभग कंप्लीट है। मैं इसे आपको मल्टीमीटर के माध्यम से भी कंफर्म करके बताता हूँ कि इसे बोर्ड में बिना लाइट दिए मल्टीमीटर के माध्यम से किस प्रकार से इसे कंफर्म कर सकते हैं कि यह बोर्ड जो वायरिंग हुआ है या वायरिंग है वह सही है
या गलत है, तो आप इस विधि से किसी भी बोर्ड का वायरिंग करके उसे मल्टीमीटर के माध्यम से चेक कर सकते हैं बिना लाइट दिए। अब इन बाहर निकले 2 वायर को छील करके इसे चेक करेंगे। आप अगर इस वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, और कुछ सीखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मल्टीमीटर को लेते हैं और आप टेस्टर के माध्यम से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका वायरिंग गलत हुआ रहेगा तो डायरेक्ट शॉर्ट हो सकता है। इसीलिए अगर मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर के माध्यम से पहले कंफर्म कर लेने का विधि बताता हूँ। एक प्रोब को किसी भी वायर के एक हिस्से पर रखकर इस सॉकेट में आने वाले इसके वायरिंग कनेक्शन का जांच कर लें। अगर वायरिंग इन सॉकेट तक एक पॉइंट पर ही पहुंचना चाहिए, एक वायर का एक पॉइंट पर ही पहुंचना चाहिए सॉकेट तक, और दोनों पॉइंट तक बीप सुनाई नहीं देना चाहिए। और उसी प्रकार से ये दूसरे वायर को भी चेक करें, क्योंकि ये दूसरा वायर जो है सॉकेट में हो सकता है या स्विच में हो सकता है। ये जब आप बीप सुनाई देगा तो स्विच में है, और अगर बीप सुनाई नहीं देता है तो स्विच में नहीं है, डायरेक्ट है। तो अगर स्विच के माध्यम से बीप सुनाई देता है तो ऑन ऑफ करके देख लें। ऑन करने पर साउंड सुनाई देगा मल्टीमीटर में, ऑफ करने पर बंद हो जाएगा। अब ये मेन इनपुट लाइन पर भी दोनों सिरों पर दोनों बीप चेक कर लें। अगर इसमें बीप नहीं सुनाई देना चाहिए किसी भी स्थिति में, चाहे ये बटन चालू रहे या बंद रहे। अगर उस वायर पे भी बीप सुनाई देता है तो गलत है, और नहीं देता है तो सही है। इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आपको धन्यवाद।